फ्रेंड्स, मैं मित्तल दीदी आज आप लोगों को जो हमारा 5वां चैप्टर कंटिन्यू है एम कॉमर्स का परिचय उसमें आगे पढ़ाऊंगी। पहले 2 टॉपिक हमने देखे थे। एम कॉमर्स की डेफिनेशन देखी थी, एम कॉमर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो सब हमने देखा था और उसके एप्लीकेशन। और उसके बाद आज हम लोग क्या देखेंगे, एल कॉमर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? एल कॉमर्स। एल कॉमर्स का मतलब क्या होता है? लोकेशन कॉमर्स। उसका मतलब क्या होता है? लोकेशन कॉमर्स। हाँ, अब हम कोई चीज़ ऑनलाइन जब खरीदते हैं तो हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो जो व्यापारी होता है, मतलब जो भेजने वाला होता है, उसको कई बार क्या होता है, हमारे स्थान की जानकारी नहीं होती, तो वो कैसे ढूंढेगा? तो वो टेक्निक जीपीएस है, वो सब का उपयोग करके क्या करेगा, हमारे जो एड्रेस है वहाँ तक वो सामान पहुँचा सकता है। मोबाइल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें वो स्थान पता होगा तभी हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। हम कहीं मोबाइल पे से कहीं कोई भी चीज़ कोई भी टाइम पे खरीदते हैं। लेकिन जब कई बार क्या होता है कि वस्तु, मतलब जो प्रोडक्ट है जो पहुंचानी होती है, तब उसका एड्रेस हमें होना ज़रूरी है। तो उसकी परिभाषा और वो सब देखेंगे हम लोग। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सेल्युलर फ़ोन और पॉकेट पीसी जैसे अधिक से अधिक हैंडहेल्ड, ये सब का उपयोग जैसे बढ़ रहा है, उसी तरीके से एम कॉमर्स का उपयोग भी क्या हो, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि खरीदार या विक्रेता के स्थान की परवाह किए बिना मोबाइल पे से मोबाइल कॉमर्स उत्पादनों तक पहुंचाने और सेवाएं देने में सक्षम है। मोबाइल पे से आप लोग स्थान नहीं पता होता है तो भी कोई भी सेवा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कई बार महत्वपूर्ण लेन देन के लिए खरीददार और विक्रेता के निश्चित स्थान की जानकारी होना अनिवार्य। कई बार क्या होता है कि वो हमें स्थान भी जानना जरूरी होता है। आज विभिन्न स्थान विशिष्ट अनुप्रयोग और सेवाएं उभर रही है। आज बहुत सारी सेवाएं क्या ऑनलाइन मिल रही है और हमें इस एप्लीकेशनों से उपयोगकर्ता के स्थान का पता लगाकर उसे उत्पादन पहुंचाया जा सकता है। आज बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम लोग स्थान को क्या कह सकते हैं, पहचान सकते हैं और हम अपनी सेवा दे सकते हैं। अब उसकी आप लोगों को परिभाषा दी। औद्योगिकरण के लिए उपयोग में ली जाती स्थान सूचना टेक्निक को एल कॉमर्स के रूप में माना जाता है। उसको क्या कहेंगे? एल कॉमर्स। मोबाइल उपकरण के भौगोलिक स्थल का उपयोग यह तय करने के लिए की करती है कि अमुक क्षेत्र के लिए कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा उपयुक्त है। मोबाइल पे से आप जीपीएस का उपयोग करते हो, जीपीएस से आप लोग स्थान कहाँ पे है वो ढूंढ सकते हो। वह उपयोगकर्ता को कौन कौन सी चीज़ें हमें दे सकते हो, हम क्या करते हो, उनके स्थान लॉक करने, मतलब वो कौन सी जगह पे है। दूसरे व्यक्ति का स्थान लॉक करना, दूसरे व्यक्ति का स्थान की ट्रैकिंग करना, मतलब वो कहाँ से कहाँ जाता है वो सब ट्रैक करना हो तो। बैंक या रेस्टोरेंट जैसे अन्य स्थान ढूंढने हैं नज़दीक में, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल नज़दीक में या कौन सा रेस्टोरेंट है, अगर तो वो सब भी हम लोग वहाँ से ढूंढ सकते हैं। टेक्निक जीपीएस, सेल्युलर फ़ोन और वाईफाई सोर्स से सिग्नल का उपयोग करते हुए कार्य करते। ये टेक्निक जीपीएस है तो और वाईफाई चाहिए, सेल्युलर फ़ोन चाहिए, तो हम ये सब चीज़ें ढूंढ सकते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। याद रखना ये। वो क्या करता है, वो कैसे चलता है, तो वो क्या कैसे चलेगा? वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से, सैटेलाइट उपग्रह से वो कार्य करता है। जीपीएस सिग्नल पृथ्वी के चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले कृत्रिम उपग्रह के समूह से उत्पन्न होते हैं। वो कहाँ से उत्पन्न हो? जीपीएस सिग्नलों से उपग्रह क्या करते हैं, समूह होता है। इन पॉइंटों को लोकेट करने के लिए मोबाइल डिवाइस 3 उपग्रह, एक स्थान अगर आप लोगों को ढूंढना है तो मोबाइल डिवाइस कितने उपग्रह का उपयोग करता है? 3। ये याद रखना, कितने उपग्रह का उपयोग करते हैं? 3, जिनकी सहायता से डिवाइस में 500 मीटर के घेरे में छेदन पॉइंट बनता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलेशन क्या बोलते हैं? 500 मीटर में उसमें छेद बनता है। जीपीएस सिग्नल अगर कमज़ोर हो, कम या रुकावट वाला हो तो मोबाइल डिवाइस सेल टावर या वाईफाई हॉटस्पॉट सिग्नल का उपयोग करता है। और वो क्या करता है? सिग्नल उनके खुद के स्थानों को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, मतलब जो व्यक्ति जहाँ उसका नहीं करता है वो दूसरे का क्या करता है? दिखाता है।
परंतु स्मार्ट मोबाइल ऐसे डेटाबेसों का उपयोग करता है और वो डेटाबेस का क्या करेगा, स्टोर करके उसके ऊपर से हमें स्थान दिखाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बुक में 2-3 एप्लीकेशन दिखाई है। ये एप्लीकेशन आप लोगों को होमवर्क में दी जाती है। आप लोगों को क्या है, नज़दीक में कौन सा रेस्टोरेंट है वो ढूंढना है, या फिर आप लोगों को दूसरा उसका उपयोग क्या है कि आप लोगों को अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद का रूट नहीं पता है तो जीपीएस ऑन करके आप लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को नेविगेशन भी दिखा था कि कौन से रूट पे जाना है, क्या कैसे जाना है, कितने घंटे का टाइम बाकी है, वो सब आप लोगों को किताब में एग्जाम्पल में दिया गया है। तो आज सब लोग मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हो, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग जीपीएस का उपयोग करके 1-2 एग्जाम्पल ढूंढना, नहीं तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद एल कॉमर्स का दूसरा 1-2 दिया गया है एग्जाम्पल कहाँ पे उसका उपयोग होता है वो। तो दूसरा है सूचना या निर्देशिका सेवाएं। गतिशील येलो पेज, जो येलो पेज होता है वो स्वतः ही हमें इंफॉर्मेशन देता है कि निकटतम रेस्टोरेंट्स कौन सी है, पार्किंग सुविधा कहाँ है, यातायात अद्यतन के बारे में उपयोगकर्ता को सूचित किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे ज़्यादा है, वो सब भी हमें वहाँ पे नेट पे से एल कॉमर्स के अंदर मिल सकता है। ट्रैकिंग सेवा, ट्रैकिंग सेवा मतलब क्या है, कोई छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर वो लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बच्चा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ट्रैकिंग सेवा में देखो संपत्ति की ट्रैकिंग कर सकते, भौगोलिक स्थानों में मित्र का स्थान निर्धारित, हमको मित्र कहाँ पे उसका स्थान ढूंढना हो तो चोरी हो गई कार पर नज़र रखना है तो ये सब, या माता पिता द्वारा बच्चों की निगरानी करना, ये सब के लिए आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आपातकालीन सेवा मतलब जो तुरंत कभी होती है, भूकंप है वो सब होती है वो। आपात चिकित्सा, एम्बुलेंस, खोज और बचाव अभियान, हाईवे पे सहायता, पुलिस और फायर प्रतिचाई मतलब फायर स्टेशन कहाँ पे है, पुलिस को बुलाना, ये सब के लिए आपातकालीन सेवा में ये सब आ सकता है। विज्ञापन प्रचार, विज्ञापन सबको पता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर है नक्शे तैयार करना, नक्शे मतलब आप लोगों को पता है जीपीएस से आप लोग क्या कर सकते हैं, विशिष्ट भौगोलिक स्थान ढूंढ सकते हो तो नक्शे भी बना सकते हैं। नेविगेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए रास्ता बना, नेविगेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आप लोग रास्ता भी बना सकते हो। तो ये सब किस में था, एल कॉमर्स के अंदर था। स्थान ढूंढना का टॉपिक पूरा किस में था, एल कॉमर्स में। जीपीएस का उपयोग करके आप लोग स्थान ढूंढ सकते हो। आप लोगों को 1-2 एप्लीकेशन देती हूँ कि आप लोगों को सूरत में भटार से स्टेशन तक जाना है तो आप लोग उसमें रूट तैयार कर सकते हो, किस तरीके से जाना है तो आप लोग उसमें ढूंढ सकते हो जीपीएस ऑन करके। फिर आप लोगों को दिया गया दूसरा टॉपिक है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में सुरक्षा संबंधित तत्व। एम कॉमर्स और ई कॉमर्स का हम लोग उपयोग करते हैं तो हमारी सुरक्षा का क्या, कंप्यूटर क्या है वो सब। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, सार्वजनिक नेटवर्क मतलब क्या है, सब लोग उसके साथ जुड़ते रहते हैं। हजारों निजी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। निजी कंप्यूटर इंटरनेट का कारोबार मतलब हम व्यापार करने के लिए वो क्या है, सबसे आसान तरीका है, लेकिन उसमें भी क्या है, हमें नुकसान है। कई बार हमारे डेटा क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते, क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो कोई देख लेता है तो फ्रॉड होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 4 पहलू दिए गए कि किस तरीके से हम उसमें बच सकते हैं। तो इंटरनेट पर उपलब्ध मूल्यवान डेटा या सूचना का दुरुपयोग, कई बार क्या होता है कि हमारे डेटा कोई चुरा लेता है, मतलब कई कंपनियां क्या डेटा को क्या खरीदते भी है तो वो हमें क्या कि स्पैम मेल भेजती रहती है, मैसेज आते रहते हैं। चोरी, भ्रष्टाचार या गुम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप लोगों को पता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें क्रेडिट कार्ड नंबर दें, कई बार क्रेडिट कार्ड नंबर हैकर्स ने हैक कर लिया तो हमें वो नुकसान भी हो सकता है। और जो हम डेटा जो डालते हैं कंप्यूटर पे, सर्वर पे जाता है और सर्वर पे से हमारे डेटा क्या हो सकते हैं, बैंक में जाते हैं तो 2-3 जगह पे जाते हैं, उस तरीके से डेटा चेकिंग के लिए वो सब, तो वो हमें नुकसान भी कई बार कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं मतलब उसका, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई व्यापारी है, उसने कोई चीज़ की 10 प्रोडक्ट मंगवाई है, 10 प्रोडक्ट है
लेकिन अगर बीच में जो हैकर्स है उसने 10 की जगह पे 100 कर दी, मतलब 100 कर देते हैं, तो वहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ने की वजह से जो व्यापारी है उसको क्या करना पड़ता है कि 10 की जगह पे 100 का पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सब नहीं हो, छेड़छाड़ नहीं हो हमारे ट्रांजैक्शन में, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे उसके 4 पहलू आप लोगों को केंद्रित किए गए हैं। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स साइटों को ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि बैंक संबंधित जानकारी जो होती है वो, और अन्य कई जानकारी हो, वो ऑनलाइन डेटा होती है। क्या होती है? ऑनलाइन डेटा में आवश्यक है, उन्हें सुरक्षित रखनी चाहिए। मतलब जो हमारे जो डेटा है उसको सुरक्षित हमें रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, 4 चीज़ें दी गई हैं। ई कॉमर्स में भुगतान जब आप लोग करते हो तो ऑनलाइन बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कई कार्यों का संचालन करती है। तो ये सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुरक्षा होनी जरूरी है। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की सुरक्षा के लिए आप लोगों को 4 पहलू पर ध्यान रखना है, अति आवश्यक है। पहला है गोपनीयता। गोपनीयता मतलब क्या होता है, वो यह जो होता है वो हमारी जानकारी को गोपनीयता रखता है। मतलब जो हम जो कोई चीज़ भेजते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति को क्या, वो जब देखती है तब उसे एनक्रिप्ट, जो हम एनक्रिप्ट भेजते हैं तो वो डिक्रिप्ट करके उसको क्या करती है, देखती है। मतलब जो हम संदेशा जो भेजते हैं वो कोई पढ़ ना सके, ऐसी भाषा में एनक्रिप्ट करके भेजते हैं और सामने वालों को बोलते हैं कि वो ये की का उपयोग करके हमने उसे एनक्रिप्ट किया है, तो वो वापस क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, मतलब उसका उल्टा करेगा और उसको बाद में पढ़ सकता है। तो हमने जो अगर कोई चीज़ भेजी है, पासवर्ड है या कोई भी नंबर है, तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद है, यहाँ पे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की संख्या भेजनी है, तो उसका भी अगर कोई दुरुपयोग ना करे उसके लिए हम उसको क्या करके एनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं। उसके बाद है इंटीग्रिटी, अखंडितता। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी मतलब अखंडितता। यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी भूल से या दुर्भावना से बदल तो नहीं दी गई। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब क्या, अखंडितता, मतलब जो हम भेजते हैं माहिती वो एक जैसी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं और उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। इससे बीच में होने वाली अदला बदली की समस्या हल हो सकती है, जिसके बाद में भुगतने वाली परेशानी से बस, मगर मतलब हम कोई भी क्या है, हमारा ऑर्डर है या कोई भी चीज़ का उसमें क्या हो, अदला बदली नहीं होती है। ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन मतलब क्या, प्राधिकरण। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता, अधिकृत उपयोगकर्ता मतलब कोई बैंक है या कोई भी जगह पे ऑफिस होती है, वहाँ पे जो व्यक्ति बैठता है उसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, वही वो ऑफिस में जाके अपना कार्य कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑथोराइज पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, ऑथोराइज पर्सन। आप लोग भी कोई ईमेल आईडी या कोई चीज़ ओपन करते हो तो उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, जिसके पास ये यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा वही हमारी चीज़ें देख सकता है। तो यह लॉगिन और पासवर्ड प्रमाणीकरण प्राप्त करने के तरीकों में से एक है। मतलब इस तरीके से आप लोग अगर ट्रांजैक्शन करते हो लॉगिन आईडी से तो उसमें धोखाबाजी कम होती है। गैर परित्याग, गैर परित्याग मतलब क्या होता है, वो यह सुनिश्चित करता है कि संदेश भेजने वाला संदेश भेजा गया है इससे इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यापारी ने 10 चीज़ का ऑर्डर दिया है तो वहाँ पे 10 चीज़ का ही ऑर्डर जाएगा। अगर वो बोलता है कि हमने ये ऑर्डर नहीं मंगवाया है तो वहाँ पे क्या, थर्ड पार्टी होती है, वो पहले चेक करता है और उसके बाद सच्चाई क्या है वो पता लगाता है। तो उसके अंदर ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, वो हमारे क्या करती है, डेटा चेक करती है। तो उसकी वजह से भी वो क्या है, उपयोग, जिसने जो मंगवाई है चीज़ वो हमें इनकार नहीं कर सकता है। और यहाँ पे हमने 2 टॉपिक ख़त्म किए हैं, एल कॉमर्स और दूसरा कौन सा था, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के सुरक्षा के 4 पहलू। आज मैं आप लोगों को ये जो 4 टॉपिक पढ़ाए हैं उसका पेज भेज रही हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ना और उसको क्या करना, शांति से ढूंढना।